इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदनी में चतुर्था पाठा नंदा राज यात्रा का अभ्यास। आज हमें यहाँ पर अनुच्छेद पर या फिर गद्य के आधार पर अभ्यास प्रश्न करेंगे। यह अध्याय का पहला अनुच्छेद है और यहाँ पर ये प्रश्न बने हैं। एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। हिमालय से पुत्री का अस्ति यानी हिमालय की पुत्री कौन है? नंदा माँ भगवती नंदा। कहा ग्राम प्रसिद्धा अस्ति यानी कौन गांव प्रसिद्ध है? नौटी ग्रामः नौटी गांव जो कि चमोली जिले में है। कहा राजा श्रीयंत्रस्य स्थापनाम अकरोत् यानी किस राजा ने श्रीयंत्र की स्थापना की? शालीपालः शालीपाल ने। राजवंशीयानाम कीदृशः मेषः जायते यानी राजवंशियों के यहाँ, राजा के वंशजों के यहाँ कैसा भेड़ उत्पन्न होता है? चतुश्रृंगी अर्थात 4 सिंगों वाला। नंदा जात यात्रा कतिषु वर्षेषु आयोज्यते यानी नंदा जात यात्रा कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? 12 वर्षों में अर्थात द्वादशसु। द्वादश बोला जाता है 12 को, सु उसमें लग गया है अर्थात 12 में। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। जनश्रुत्यनुसारम उत्तराखंड निवासिनाम आराध्या देवी का अस्ति यानी लोक मान्यता के अनुसार उत्तराखंड के निवासियों की पूज्या देवी कौन है? माँ भगवती नंदा। जनश्रुत्यनुसारम पर्वतराज हिमालय से पुत्री भगवती नंदा उत्तराखंडस्य निवासिनाम आराध्या देवी अस्ति यानी लोक मान्यता के अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा उत्तराखंड के निवासियों की पूज्या देवी है। नौटी नामकः ग्राम कुत्र अस्ति यानी नौटी नामक का गांव कहाँ है? चमोली जिले में। नौटी नामकः ग्रामः चमोली जनपदे अस्ति यानी नौटी नाम का गांव चमोली जिले में है। नौटी ग्रामे का अस्ति यानी नौटी गांव में क्या है? नौटी ग्रामे भगवत्याः नंदादेव्याः अतीव प्राचीनम मंदिरम अस्ति यानी नौटी गांव में माँ भगवती नंदा देवी का बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। शालीपालः श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय किम अकरोत् यानी शालीपाल ने श्रीयंत्र की रक्षा के लिए क्या किया? शालीपालः श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय कनिष्ठम भ्रातरम नियोजयत् यानी राजा शालीपाल ने श्रीयंत्र की रक्षा के लिए अपने छोटे भाई को नियुक्त किया। नंदा राज यात्रा कदा भवति यानी नंदा जात यात्रा कब होती है? राजवंशीयानां गृहे यदा चतुश्रृंगी मेषः जायते तदा नंदा राज यात्रा भवति यानी राजा के वंशजों के घर में जब 4 सींगों वाली भेड़ उत्पन्न होती है तब नंदा जात यात्रा होती है। प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। जनश्रुत्यनुसारम अस्मिन् पदे संधिच्छेदम कृत यानी इस शब्द में संधि विच्छेद करिए। यहाँ पर है जनश्रुति प्लस अनुसारम अर्थात लोक मान्यता के अनुसार। मेला प्लस उत्सव अत्र संधिम कृत यानी यहाँ संधि करिए। इन 2 उपपदों को मिला करके हमें एक पद बनाना है तो वह बनता है मेलोत्सव यानी मेला त्योहार। मंदिरम अस्य विशेष पदम किम अत्र प्रयुक्तम यानी मंदिरम इसका विशेष शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? विशेष उस संज्ञा और सर्वनाम के शब्द को बोला जाता है जिसकी विशेषता बताई जानी है। मंदिरम ऑलरेडी ये विशेष पद है, यहाँ पर गलत छप गया है, यहाँ पर आना चाहिए था। इसका विशेषण शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? इसका विशेषण वाला शब्द है प्राचीनम यानी कि पुराना, पुराना मंदिर। इतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते अत्र क्रियापदम किम यानी यहाँ से नंदा जात यात्रा शुरू होती है। यहाँ क्रियापद जिसे हम वर्ब या फिर क्रिया बोलते हैं वह क्या है? वह आरभ्यते है यानी कि शुरू होती है। जायते यानी कि उत्पन्न होती है। अत्र धातु निर्देशम कृत यानी इसका धातु बताइए। धातु को हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं। वो है इसमें जन जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। यह अध्याय का दूसरा अनुच्छेद है और इस पर ये प्रश्न बने हैं। पहला है
एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। कैलाशवासी कहा अस्ति यानी कैलाशवासी कौन है? भगवान शिव अर्थात शिवः। नंदा कस्य गृहं वारं वारं आगतुम न शक्नोति यानी माँ नंदा किसके घर बार बार आने में सक्षम नहीं है? अपने पिता के अर्थात स्वपितुः। प्रसन्नः जनाः कान आयोजयन्ति यानी खुश लोग किसको आयोजित करते हैं या फिर किसका आयोजन करते हैं? सामाजिक उत्सवों का अर्थात लोकोत्सवान। अब है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य न उत्तरत यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। पुराणेषु किम कथितम यानी पुराणों में क्या कहा गया है? यथा जैसे, इसका उत्तर है पुराणेषु कथितम अस्ति यानी पुराणों में कहा गया है यत की पर्वतराज हिमालय से पुत्र्या नंदायाः विवाह कैलाशवासिना भगवता शिवेन सह अभवत यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा का विवाह कैलाश के निवासी भगवान शिव के साथ हुआ था। शिवस्य आवासः कुत्र विद्यते यानी भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ है? शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनास उपत्यकास विद्यते यानी भगवान शिव का निवास स्थान हिमालय के दुर्गम उपत्यकाओं में यानी कि तलहटियों में है। नंदा वारं वारं स्वपितुः गृहं कथम आगन्तुम न शक्नोति यानी माँ नंदा बार बार अपने पिता के घर कैसे आने में समर्थ नहीं है या फिर क्यों अपने पिता के घर नहीं आ सकती है? इसका उत्तर है यतो हि शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते अतः ततः नंदा वारं वारं स्वपितुः गृहम् आगन्तुं न शक्नोति। क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान हिमालय की दुर्गम तलहटियों में है, इसलिए वहाँ से माँ नंदा बार बार अपने पिता के घर आने में समर्थ नहीं है। अब है जनाः कथम अतीव प्रसन्नाः भवन्ति यानी लोग कैसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं या फिर क्यों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। नंदायाः स्वपितुः गृहम् आगमनेन जनाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति यानी माँ नंदा के अपने पिता के घर आने से लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। कथितम अस्य प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत यानी कथितम जिसका अर्थ होता है कहा गया, इसका प्रकृति और प्रत्यय का निर्देश करिए यानी कि बताइए। तो प्रकृति शब्द का वह पार्ट होता है जिस पर कि शब्द टिका होता है, मेन पार्ट, तो वह है यहाँ पर कथ जिसका अर्थ होता है कहना। और यहाँ पर प्रत्यय जो एंड में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, वो है यहाँ पर कत। कत लगने से यह जो है भूतकाल का अर्थ देता है। तो कथितम का अर्थ होता है कहा गया। शक्नोति का अर्थ होता है सक्षम है या फिर सकता है। अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम यानी इस क्रियापद का कर्ता का पद कौन है? कर्ता का पद वह शब्द होता है जो कि सेंटेंस में काम करता है। शक्नोति का अर्थ होता है सकता है। कौन सकता है? माँ नंदा। तो इसलिए यहाँ पर कर्तृपदम होगा भगवती नंदा। प्रत्येकस्मिन् अस्मिन् पदे संधिच्छेदम कुरुत यानी इस शब्द में संधि विच्छेद करिए। तो इसका संधि विच्छेद बनता है प्रत्येक प्लस अस्मिन्, प्रत्येक होता है हर, अस्मिन् इसमें, प्रत्येक में। नंदायाः यानी कि नंदा के। अस्य पर्यायवाची पदम अत्र किम प्रयुक्तम यानी इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है? पार्वत्याः यानी कि पार्वती की। दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। उपत्यकासु यानी कि तलहटियों में। अस्य विशेषण पदम चिनुत यानी कि इसका विशेषण पद चुनिए। विशेषण उस शब्द को बोला जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो तलहटियाँ कैसी हैं? गहरी हैं अर्थात गहनासु। तो यह हो गया इसमें विशेषण शब्द। यह पाठ का तीसरा अनुच्छेद है और इस पर ये प्रश्न बने हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। नंदा राज यात्रायाः परंपरा कीदृशी अस्ति यानी नंदा जाति यात्रा की परंपरा कैसी है? सांस्कृतिक अर्थात संस्कृति का वहन करने वाली। अब है इसमें खा नंदा जात यात्रा कुतः आरभते
यानी नंदा जात यात्रा कहाँ से शुरू होती है? चमोली जिले के नौटी गांव से, अर्थात चमोली जनपदस्य नौटी ग्रामात्। यात्रा मार्गे किम कुंडम अस्ति, यानी यात्रा के मार्ग में क्या कुंड है? रूप कुंडम, जिसमें माँ भगवती नंदा ने अपना रूप सौंदर्य देखा था। अब है इसमें दूसरा पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। कहा अवसरः नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोज्यते, यानी कौन अवसर या फिर क्या अवसर नंदा राज यात्रा नाम से उत्सव के रूप में आयोजित होती है? यथा, जैसे। इसका उत्तर है नंदायाः पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोज्यते, यानी माँ नंदा के पति के घर को भेजने का अवसर नंदा राज यात्रा नाम से उत्सव के रूप में आयोजित की जाती है या फिर आयोजित होती है। पुरातन कालादेव प्रचलंती का, यानी पुराने समय से ही क्या प्रचलन में है, क्या चलती आ रही है? नंदा राज यात्रायाः एषा सांस्कृतिकी परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलंती अस्ति, यानी नंदा राज यात्रा की यह सांस्कृतिकी परंपरा पुराने समय से ही चलन में है, चली आ रही है। यात्रा मार्गे के संति, यानी यात्रा के मार्ग में क्या क्या है? इसका उत्तर है यात्रा मार्गे नाना विधानि पुष्प काननानि निर्मल सरोवराः हिमाच्छादिताः पर्वत श्रृंखलाः सन्ति, यानी यात्रा के मार्ग में अनेकों प्रकार के पुष्प वाटिकाएं, स्वच्छ जल के सरोवर, बर्फ से ढके हुए पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। रूपकुंडम किम अस्ति, यानी रूपकुंड क्या है? रूपकुंडम निर्मल सरोवरः अस्ति, यानी रूपकुंड स्वच्छ जल का तालाब है। अब है इसमें तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। सांस्कृतिकी अस्य विशेष्य पदम गद्यांशांत चित्वा लिखत, यानी सांस्कृतिकी इसका विशेष्य पद गद्यांश से चुन करके लिखिए। सांस्कृतिकी अर्थात यह विशेषण है, तो यह जिसकी विशेषता बता रहा है तो वह शब्द है इसमें परंपरा, अर्थात सांस्कृतिकी परंपरा, संस्कारों को वहन करने वाली परंपरा। ल्यप प्रत्ययांतम एकम पदम चिनुत, यानी ल्यप प्रत्यय के अंत वाले एक शब्द को चुन करके लिखिए। ल्यप जिसमें लग जाता है तो उसका अर्थ बनता है कर या फिर करके, जैसे नौटी ग्रामादारभ्य या फिर सिंपली आरभ्य। इसका अर्थ होता है नौटी गांव से शुरू होकर या फिर शुरू होकर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अवनतम इत्यस्य विपरीतार्थक पदम अत्र किम, अवनतम का अर्थ होता है निम्न या फिर नीचे, इसका उल्टे अर्थ वाला शब्द यहाँ क्या है? उन्नतम, जिसका अर्थ होता है उच्च या फिर ऊंचा। हिमेन आच्छादिताः इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम अत्र किम, यानी बर्फ से ढकी हुई, इस अर्थ में प्रयोग किया गया शब्द यहाँ क्या है? हिमाच्छादिता, अर्थात बर्फ से ढकी हुई, बर्फीली। यह अध्याय का चौथा अनुच्छेद है और इस पर ये प्रश्न बने हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। नंदा केन सह कानने विहरति स्म, यानी माँ नंदा किसके साथ उपवन में विहरण कर रही थी, टहल रही थी? भगवान शिव के साथ, अर्थात शिवेन। अब है इसमें विहार समये नंदा का अभवत, यानी विहरण के समय माँ नंदा क्या हुई? पिपासिता, यानी प्यासी। अब है निर्मलम मधुरम चा किम आसीत, यानी स्वच्छ और मीठा क्या था? जलम, यानी पानी। सरोवरस्य जले कस्याः रूप सौंदर्य से छाया प्रकटिता, यानी सरोवर के जल में किसके रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई? नंदायाः, माँ नंदा की। अब है तमेव सरोवरम किम वदन्ति जनाः, यानी उस ही तालाब को लोग क्या कहते हैं? रूपकुंडम, यानी कि रूपकुंड। अब है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। भगवती नंदा केन सह कुत्र विहरति स्म, यानी माँ भगवती नंदा किसके साथ कहाँ विहरण कर रही थी? इसका उत्तर है भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदेन विहरति स्म, यानी माँ भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस उपवन में आनंद से विहरण कर रही थी। विहार समय का अभवत, यानी टहलते समय क्या हुआ?
विहार समये नंदा पिपासिता अभवत, यानी टहलते समय माँ नंदा प्यासी हो गई, उन्हें प्यास लग गई। अब है इसमें नंदायाः पिपासाम निवारयितुं भगवता शिवेन किं कृतम्, यानी माँ नंदा के प्यास को मिटाने के लिए भगवान शिव के द्वारा क्या किया गया। इसका उत्तर है नंदायाः पिपासाम निवारयितुं भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्य सरोवरस्य खननं कृतम्, यानी माँ नंदा के प्यास को मिटाने के लिए भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा इस दिव्य सरोवर की खुदाई की गई। अब है इसमें कदा नंदायाः रूप सौंदर्य से छाया प्रकटता, यानी कब माँ नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई। नंदा यदा पिपासाम निवारयितुं सरोवरस्य निकटम अगच्छत, यानी माँ नंदा जब प्यास को मिटाने के लिए सरोवर के पास गई, तदा सरोवरस्य निर्मल जले नंदायाः रूप सौंदर्यस्य छाया प्रकटिता, यानी तब सरोवर के स्वच्छ जल में माँ नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हो गई। अब है इसमें नंदा कथम प्रसन्ना अभवत, यानी माँ नंदा कैसे प्रसन्न हुई या फिर क्यों खुश हुई। तस्मिन् सरोवरे स्वरूप सौंदर्यम दृष्ट्वा नंदा प्रसन्ना अभवत, यानी उस तालाब में अपने रूप सौंदर्य को देख करके माँ नंदा प्रसन्न हो गई। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। का विहरति इसमें अत्र प्रयुक्तः लकारः का, यानी टहल रही थी, इसमें प्रयोग किया गया लकार क्या है। यहाँ पर है लट लकार, जो कि विहरति में है, इसका अर्थ होता है टहल रही है। जहाँ पर भी ती तहा अंति आता है एंड में, वह हमेशा लट लकार के प्रथम पुरुष में आता है, और अगर इसमें इसमा लग जाता है तो वह चला जाता है हमारा भूतकाल के अर्थ में। ध्यान दीजिएगा, भूतकाल का अर्थ हमेशा लंग लकार नहीं होता है, यह यहाँ पर गलत छप गया है, यहाँ पर आना चाहिए लट लकार, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ख में है कृतम, यानी किया गया, अस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत, यानी इसका कर्ता का पद चुन करके लिखिए, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा उस सरोवर का खनन किया गया, यह उससे लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भगवता शिवेन क्या हो गया हमारा कर्तृपद, यानी कि कर्ता का पद। समीपम अस्य पर्यायवाची पदम किम अत्र प्रयुक्तम, यानी समीपम जिसका अर्थ होता है नज़दीक, इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, निकटम, इन दोनों का अर्थ होता है नज़दीक। नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत अत्र रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी माँ नंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, यहाँ रिक्त स्थान को पूरा करी, जो कि मैंने ऑलरेडी भर दिया है। शिवेन सह अत्र कस्मात् कारणात्, शिवेन इति पदे तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्ता, यानी शिवेन सह जिसका अर्थ होता है भगवान शिव के साथ, यहाँ किस कारण से शिवेन इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सह आया है, जहाँ पर भी सह अवयव आता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का यूज किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सह अवयव योगेन, यानी कि सह अवयव के योग से। अब है अध्याय का अंतिम अनुच्छेद, और इस पर ये प्रश्न बने हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। रूपकुंडस्य कीदृशम स्थानम अस्ति, यानी रूपकुंड का कैसा स्थान है, विशिष्ट स्थानम अर्थात विशेष स्थान। अब है अनंतरम, यानी कि उसके पश्चात नंदा किम प्राप्नोति, नंदा क्या प्राप्त करती है, पति गृहम, यानी पति के घर को। नंदा राज यात्रा कति दिनानि चलती, यानी नंदा राज यात्रा कितने दिन चलती है, ऊनविंशति दिनानि, यानी 19 दिन। अब है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, अर्थात पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। कस्याम रूपकुंड से विशिष्ट स्थानम अस्ति, यानी किसमें रूपकुंड का विशेष स्थान है। नंदा राज यात्रायाम रूपकुंड से विशिष्ट स्थानम अस्ति, यानी नंदा जात यात्रा में रूपकुंड का विशेष स्थान है। अब है किम कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति, यानी क्या करके यात्रा आगे जाती है। रूपकुंडे पूजार्चनम कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति, यानी रूपकुंड में पूजा अर्चना करके यात्रा आगे जाती है। यहाँ पर गच्छति आना चाहिए, जो कि मैंने गलती से गच्छन्ति लिख लिया है, सॉरी। अब है इसमें अस्याम न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि सम्मिलिताः भवन्ति,
यानी किसमें न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी सम्मिलित होते हैं। इसका उत्तर है ऊनविंशति दिनात्मिकायां नंदा राजयात्रायां न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि सम्मिलिताः भवन्ति। यानी 19 दिनों तक चलने वाली नंदा जात यात्रा में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी सम्मिलित होते हैं। नंदा राज यात्रा कस्य वाहिका अस्ति, यानी नंदा जात यात्रा किसकी वाहिका है, किसको वहन करने वाली है। नंदा राज यात्रा उत्तराखण्डस्य लोक संस्कृतेः धर्मस्य इतिहासस्य परम्परायाः विश्वासस्य च वाहिका अस्ति। यानी नंदा जात यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, धर्म की, इतिहास की, परंपरा की और विश्वास की वाहिका है। अब है निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। पूजार्चनम अत्र संधि विच्छेदम कृत, यानी यहाँ संधि विच्छेद करिए। इसका विच्छेद है पूजा प्लस अर्चना, पूजा अर्चना। अब है लोक संस्कृते अस्मिन् पदे प्रयुक्ता विभक्ति का, यानी इस शब्द में प्रयोग की गई विभक्ति क्या है। लोक संस्कृति, इसका अर्थ होता है लोक संस्कृति की। जिसमें भी का की के आता है वह हमेशा षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का शब्द होता है। अब है तत्पश्चात इत्यर्थे प्रयुक्तम अवयव पदम किम अत्र प्रयुक्तम, यानी उसके बाद इस अर्थ में प्रयोग किया गया अवयव शब्द यहाँ क्या प्रयोग किया गया है। तत्, जिसका अर्थ होता है वह। भवन्ति अस्य कर्तृपदम गद्यांशांत चिनुत, यानी भवन्ति होते हैं, इसका कर्ता का पद गद्यांश से चुन करके लिखिए। भवन्ति होते हैं, ये आया था कि विदेशी सम्मिलित होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कर्ता का शब्द होगा वैदेशिकाः।